किसान मेले का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सी मैप में 2 दिवसीय किसान मेले की गई शुरुआत। 15 राज्यों के 5000 पहुंचे किसान। 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 7.65 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। 300 एनकाउंटर करने वाले प्रशांत कुमार ने कार्यवाहक डीजीपी 1990 बैच के आईपीएस सीएम योगी के भरोसेमंद विजय कुमार की जगह संभाला चार्ज। कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी। वाराणसी डीएम ने 7 दिन में करे पूजा का इंतजाम। सालों से बनता तहखाना। सिंगापुर से गाजियाबाद आई महिला कोरोना संक्रमित। बुखार खांसी होने पर प्राइवेट लैब में कराई गई जांच में हुई पुष्टि। यूपी में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। कई जिलों में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी तक ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबर है। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने का मामला है। कोर्ट के फैसले के बाद व्यास परिवार में खुशी के लहर देखने को मिल रही है। एक हफ्ते अंदर वहां पर पूजा शुरू की जाएगी। भोग आरती विधिवत पूजन किया जाएगा। प्रशासन को 7 दिन में बैरिकेडिंग के व्यवस्था के आदेश बैरिकेडिंग हटाने की आदेश दिए गए हैं। व्यवस्था के आदेश हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा अर्चना होगी। 30 साल बाद फिर से पूजा पाठ का अधिकार मिला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार किया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार किया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने का है मामला। कोर्ट के फैसले के बाद व्यास परिवार में खुशी दिख रही है। एक हफ्ते के अंदर वहां पूजा शुरू की जाएगी। प्रशासन ने 7 दिन के अंदर बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से विनय मिश्रा। विनय, कोर्ट की तरफ से जो तहखाने का मामला था, ब्यास जी के तहखाने का मामला था, उसमें आदेश जारी कर दिया गया है और उसमें पूजा अर्चना का आदेश जारी कर दिया गया है। आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। यह तहखाना मस्जिद के नीचे है। अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है। जी, 30 साल बाद एक बार फिर से हिंदू पक्ष के लोगों को वहां पूजा पाठ करने को मिल रहा है, तो वहां के जो हिंदू तबके के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका क्या कहना है इस फैसले के बाद? जी, आपको बता दें कि 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया गया है। नवंबर 1993 तक यहाँ पूजा पाठ किया जाता था। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई की गई और इस में जो है याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला, कल ही जो है इस पर फैसला आया है। जी, इस फैसले के बाद वहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो कहना है इस फैसले को लेकर के? जी, आपको बता दें कि वहीं पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अशफाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है। हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोर्ट के फैसले के बाद व्यास परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी से जुड़ी। एक हफ्ते के अंदर वहां पर पूजा पाठ शुरू किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने बदला ले लिया है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी उलझन में अब कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़कर अखिलेश यादव ने सीटों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को ये सारी चीजें नामंजूर हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनके करीबी नेताओं का मानना है कि पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एसपी ने कुछ ऐसी सीटों पर टिकट तय कर दिए हैं जिन पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। कांग्रेस यूपी के सभी बड़े शहरों में चुनाव लड़ने के मूड में दिख रही थी। लखनऊ पर भी पार्टी का दावा था। बता दें कि कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवाद में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की तो लिस्ट में सबसे पहला नाम उनका देखा गया। अखिलेश यादव ने 16 सीट का जो टिकट था अब फाइनल कर दिया है और बाकी की जो गेंद बची थी अब कांग्रेस के पाले में डाल दी है। देखते हैं खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत परिवार के 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। डिंपल मैनपुरी से लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्हें फिर से यहीं का टिकट सपा ने दिया है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं। अखिलेश के एक और चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से अपनी चुनावी ताल ठोकेंगे। कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग रही थी। अपने विवादित बयानों के लिए एसटी हसन खूब चर्चा में रहते हैं। बयानों को लेकर विवादों में तो शफीकुर रहमान बर्क भी रहते हैं, लेकिन उनका नाम तो टिकट की लिस्ट में पहले नंबर पर दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने 16 टिकट फाइनल कर अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहा है, लेकिन हैरान और परेशान सब हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये दावा कर रहे थे कि अभी तो बातचीत जारी है। उन्होंने यहाँ तक के कहा था कि ये फैसला तो कांग्रेस को लेना है। फॉर्मूले की घोषणा मुकुल वासनिक को करना है, पर जो होना था वो हो चुका है। 2 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रवि वर्मा कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे खीरी से पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर लोगों से कट जाने का आरोप लगाया था। रवि वर्मा को मुलायम सिंह का करीबी माना जाता है। उनके पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने यहां से अपने विधायक उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया था। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ एक तरफा फैसलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब क्या करें क्या ना करें, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहले मायावती की तरफ से रेड सिग्नल और अब अखिलेश का डबल डोज। कांग्रेस का हाल आगे पहाड़ और पीछे खाई जैसा हो गया है। अकेले लड़ने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने साथ ना दिया तो फिर रायबरेली सीट भी फंस सकती है। यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए 7 और कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस को भरोसा था कि बीएसपी से समझौता हो सकता है, पर मायावती ने तो भाव ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का भाव कम कर दिया है, या फिर ऐसे कह ले कि माया मिली न राम। अब तो कांग्रेस के सामने बड़ी विकट स्थिति है। कहां 23 सीटों पर दावेदारी ठोक रही थी कांग्रेस, पर अब तो इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। चुनौती इंडिया गठबंधन को बचाने की है। अखिलेश यादव ने जो कहा वो वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एमपी का बदला यूपी में लेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सोनभद्र जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विवाह संपन्न होने के बाद सांसद पकौड़ी लाल कौल के भाषण के दौरान कई महिलाएं मंच के पास पहुंच गईं और विवाह में मिले उपहारों की शिकायत करने लगी। महिलाओं का कहना था कि दुल्हन को चांदी के पायल व बिछिया न देकर
स्टील व गिलिट के पायल बिछिया दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई सामान नहीं मिला है, साथ ही जो मिला है वो निम्न क्वालिटी का सामान मिला है। आज विकासखंड चौपन में माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह द्वारा चौपन ब्लॉक में 121 रजिस्ट्रेशन कुल किया गया था, लेकिन उसमें से 111 ही लोगों का अभी शादी संपन्न हुआ है। और इसमें जो है कि हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनको 51,000 रुपये का मतलब 30,000 रुपये उनको नगद खाते में दिया जाता है और बाकी 21,000 रुपये का उनको सामान दिया जाता है। कार्रवाई तो अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन यह जानकारी में है और हम लोग यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस टेंडर का निरस्त हो और नया टेंडर हो और पूरा सामान 10,000 का फिर लाभार्थियों को मिल जाए। आज यहाँ पे चौपन में भी है सामूहिक विवाह है, इसमें भी लाभार्थियों को सामान नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण? कारण सिर्फ एक ही है कि जब सामान सप्लाई गलत हुई तो उसको रोक दिया गया है। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी कहाँ की रहने वाली हैं? दीवा की। किसकी शादी थी? आपकी बेटी ननद की। क्या नाम है ननद का? क्या क्या सामान आपको नहीं मिला है? वे बाकस नहीं मिला है और ड्रम नहीं मिला है और कलश नहीं मिला है और टंकनी बेडशीट मिला है वो भी नहीं मिला है, चुंदरी भी नहीं मिली है, एकदम लोकल साड़ी मिली है जैसे ठेको पवार होता है। और क्या नहीं मिला है? और टंकनी रामनगरी अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया गया है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही सामान स्कैनर लगाए गए हैं। जो राम भक्त सामान लेकर आ रहे हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर RAF और ब्लैक कमांडो भी लगाए गए हैं, जिससे आने वाले राम भक्तों को काफी अच्छी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। खबर कानपुर से है, जहां पर आउटर से धीमी गति से गुजरने वाली ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से मोबाइल, कीमती सामान आदि लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि 7 सदस्यों को कानपुर सेंट्रल GRP ने हैरिसगंज पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि मुखबिरों की सटीक सूचना पर GRP की टीम ने हैरिसगंज क्षेत्र के एक पुल के नीचे छापा मारा, जहां पर अलग अलग जिलों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये लोग चोरी करने के बाद स्टेशन बदल लेते थे और अनजान लोगों को मजबूरी बताकर चोरी का सामान बेचते थे। इनके पास से यात्रियों के मोबाइल, हैंडबैग, कीमती वस्तुएं, ज्वेलरी आदि बरामद हुई हैं। लापरवाही बरतने वालों पर महापौर परिमला पांडे बख्शेंगी नहीं, लिखित तौर पर उन्हें देना होगा जवाब, ऐसा उनका बयान सामने आया है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद महापौर परिमला पांडे सदन स्थगित होने के बाद पार्षदों के साथ बैठक करने के दौरान कह रही हैं। महापौर परिमला पांडे ने बताया कि सदन को 30 जनवरी को आयोजित होने के लिए कहा गया था, मगर लापरवाही के चलते 31 जनवरी को सदन आयोजित हुआ, जो शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते पार्षदों में गुस्सा व्याप्त हुआ और क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए महापौर ने पार्षदों के साथ लगभग 5 घंटे मंथन भी किया। बैठक में सड़कें, बिजली के खंभे, लाइट, खड़ंजे जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद महापौर ने अवैध होल्डिंग, विज्ञापन, फुटओवर, सामान्य निविदा को लेकर अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा है। साथ ही जवाब न देने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वही विपक्षी पार्षद ने आरोप लगाया कि बिना शुरू हुए बीच में सदन स्थगित कर दिया यह सदन का अपमान है। इसके विरोध में कुछ विपक्षी पार्षदों ने महापौर की बैठक में शामिल न होकर अपना विरोध जताया है। बैठक में जो है नगर आयुक्त यानी कार्यपालिका का मुखिया तो मौजूद नहीं है, तो सदन में माननीय महापौर तो हमारे संरक्षक हैं, सदन के संरक्षक हैं और इस कानपुर नगर निगम में संवैधानिक मुखिया हैं, वो तो हमारी गार्जियन हैं। लेकिन कार्यपालिका की जिम्मेदारी कौन करेगा, ये एक बड़ा विषय है और वहाँ कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं।
उन्होंने इतनी भी जो है जहमत गवारा नहीं करी कि वो आते और सदन के अंदर पार्षदों से ये कह के चले जाते कि भाई ऐसा है, आज लोकसभा चल रही है इसलिए जो है ये स्थगित है, लेकिन वो यहाँ से जाते रहे। उन्होंने अंदर बगल के सदन से निकल गए, उसके उन्होंने पार्षदों को, ये सदन का अपमान है, माननीय पार्षदों का अपमान है। देखिए, आज सदन था, किन्हीं कारणों से सदन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि आज से लोकसभा है। हमने सदन 30 तारीख को बुलाया था, मैंने 96 घंटे पहले इनको नोटिस दिया था। अब गलती किसी से हो सकती है, तो सचिवालय में उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरे आज आने के बाद ये पता, क्योंकि अखबार में देखने के बाद, यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तो फिर उसको हम, चूँकि मेरे सारे पार्षद आ चुके थे, तो हमने कहा चलो सदन नहीं है तो हम लोग आपस में एक साथ बैठे अपनी अपनी बातें करें, न कोई नोक न कोई झोंक। अगर एक आज इतना अनुशासन देखने को मिला कि एक पार्षद बोल रहा तो दूसरा नहीं बोला, आज पार्षदों में जो गुटता दिखाई दी, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। फर्रुखाबाद में भाजपा नेत्री व शाहजहांपुर नगर निगम की महापौर ने जिले के जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाया है। महापौर अर्चना वर्मा ने कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पिछले 10 सालों में डबल इंजन की भाजपा सरकार में भी पड़ोसी जनपदों की अपेक्षा यहां पर कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है। पड़ोसी जनपदों की अपेक्षा फर्रुखाबाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के मामले में कहीं ज्यादा पिछड़ा रह गया है। बाराबंकी के मसौली ब्लॉक में ग्राम इधौलिया के आर्टिस्ट सुमित वर्मा की कलाकारी इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आर्टिस्ट सुमित इस बार 3000 वर्ग फीट में 5 महापुरुषों का 3D चित्र बनाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस पेंटिंग में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र शामिल हैं। उनकी कलाकारी की जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा की जा रही है। उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सेलेक्ट कराने के लिए अप्लाई किया है। आपको बता दें कि उनका सपना है कि ये पेंटिंग इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो, क्योंकि उनका ये आइडिया एकदम अलग है। मथुरा में थाना बरसाना इलाके के गोवर्धन रोड पर सी गांव के पास बाइक और कार के आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 भाई व बहनों की तुरंत मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस हादसे की सूचना भी दी है। आज लगभग 4-5 बजे थाना बरसाना क्षेत्र में ग्राम सी के पास बरसाना गोवर्धन रोड पर एक इको गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। इसमें मोटरसाइकिल सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कि बरसाना CSC भेजा गया था इलाज के लिए। उनमें से तीनों की मृत्यु हो गई। इनको इनके घर वालों को, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इन्फॉर्म कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डुमरियागंज विकासखंड के सैकड़ों गांव के पंचायत सहायकों ने डुमरियागंज तहसील व ब्लॉक का घेराव किया है। अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने SDM डुमरियागंज व खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज को ज्ञापन भी सौंपा है। पंचायत सहायकों का कहना है कि हमारी नियुक्ति पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए हुई थी। हमें पंचायत भवन में बैठकर काम करना था, हमें अपने गांव में ही काम करना था, लेकिन अब हमारी ड्यूटी ई-क्रॉप के लिए लगाई जा रही है। वहां जाके हमें खेत में सर्वे करना है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, जो काम को पहले से कर रहे थे वही काम हम कर पाएंगे। मामला ये है कि हमें जबरदस्ती हमसे खेतों का काम करवाया जा रहा है। हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत सहायक ऑपरेटरिंग के लिए नियुक्ति हुई थी। हमें गांव में पंचायत भवन में बैठ के कंप्यूटर पे सारी डिटेल्स हमें फिल करनी थी, जो हमारे गांव के लिए वो था। अभी हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है ई-क्रॉप के लिए, वहाँ जाके हमें खेत में सर्वे करना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमसे ये काम ना करवाया जाए, जो इस काम को पहले करे थे वही इस काम को करें। कि तहसील से उनकी ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई गई है।
डुमरियागंज ब्लॉक का। तो उनका कहना है कि दूर दूर लगा दिया गया है, हमारी ग्राम पंचायत स्तर की ड्यूटी है और जॉब चार्ट में उनके ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पे काम लिया जाए। इसी चीज़ को लेके वो विरोध कर रहे थे और ज्ञापन उन्होंने दिया है, एसडीएम महोदय को भेज दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देश का युवा समझ चुका है कि उसे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, अपनी मातृभूमि की सेवा करना है, साथ ही पूरी दुनिया को दिशा दिखाना है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के पहले की सरकारों में श्रीनगर से लेकर ताज होटल तक बम फटते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूपी के कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में लखनऊ फाटक, आपको बता दें कि मकान में लगी है भीषण आग। कानपुर में दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी थी आग। मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ फाटक के पास लगी थी आग। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।